हेलो बच्चों, टुडे we will read and try to understand the worksheet number of 22 जो कि आपके आपके हिस्ट्री के चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल में 1857 एंड आफ्टर के बारे में है। मतलब आपके हिस्ट्री के फिफ्थ चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल में से आई है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। मुटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। मुटिनी बिकम्स अ पॉपुलर, सैनिकों ने जो विद्रोह किया था वो एक वो बन गई थी, रिबेलियन बन गई थी। तो कैसे सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह एक पूरी क्रांति बन गया था। तो सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर एरोड। हमने देखा है कि भारत में चाहे किसान थे, चाहे राजे थे, चाहे नवाब थे, चाहे सैनिक थे, सब तकलीफ में थे अंग्रेजों के कारण। अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने के लिए भी 84 रूल्स बनाए थे, जिसको भारतीय राजाओं ने मना कर दिया था कि अगर लागू किए जाएंगे तो बहुत उथल पुथल मच जाएगी। तो जो नवाब और राजे थे उनकी शक्ति भी कम हो गई थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। उनका सम्मान भी खत्म हो गया था, उनकी सत्ता शक्ति भी छीन ली थी अंग्रेजों ने नवाबों और राजाओं से। सिपॉइज वर inflamed by the seizure of all, and their minds were filled with distrust। जब वो जब अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में लिया था तो जो सिपाही थे वो गुस्से में आ गए थे और उन्हें उनको अब अंग्रेजों के ऊपर विश्वास नहीं रहा था। दे बिलीव्ड दैट द इंग्लिश वर डिटरमिन्ड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंड वांटेड टू टर्न क्रिश्चियंस टू ऑल। मतलब उन जो सैनिक थे, जब भारत के लोग थे, उनको विश्वास हो चुका था कि अंग्रेज लोग मुसलमान और हिंदुओं को जो धर्म है उसको नष्ट करना चाहते हैं और सारे भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। During this period, a news spread on cartridge used in the new Enfield rifles that these rifles were greased with the fat of cows and pigs. Soon there was an atmosphere of the excitement in every regiment। तेरे जब जल्दी ही एक और खबर फैल गई। पहले तो हो गया कि हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने में लगे हुए अंग्रेज। उन्होंने रूल्स भी बनाए थे 84 के, हिंदू मुसलमान अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियन बन जाए। लेकिन फिर एक और न्यूज़ फैल गई कि जो नई राइफल आई है सैनिकों के लिए, उसमें उसके ऊपर किसकी फैट चढ़ी हुई है, काउज और पिग्स की। और जिसके कारण हर रेजिमेंट, हर शहर की रेजिमेंट जहाँ पे सैनिक रहते थे वहाँ पे, क्योंकि जो भारतीय हिंदू अब गाय की पूजा करते हैं और मुसलमान सुअर की पूजा करते हैं, तो वो इन राइफलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर ली। ये वाली खबर सुनकर द रिवॉल्ट वाज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे ऑन March 29, 1857। He was hanged on the charge of attacking their officers in बैरकपुर वेस्ट बंगाल। उसके ऊपर मतलब जो एक सैनिक था मंगल पांडे, जब उसने भी ये खबर सुनी कि वो हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करना चाहते हैं, एनफील्ड राइफल में काऊ और पिग्स के फैट लगा चढ़ाकर, तो मंगल पांडे ने क्या करा, अपने जो अंग्रेज ऑफिसर थे उनके विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी, उनके ऊपर हमला कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या करा, 29 मार्च को 1857 को उसको फांसी दे दी अपने बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। 29 मार्च 1857 को उसको इस लिए फांसी चढ़ा दी कि उन्होंने अपने अंग्रेज ऑफिसरों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे ने ही शुरुआत करी थी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। आफ्टर सम डेज ऑन 9th May 1857, 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers। फिर क्या हुआ, उसके थोड़े दिन बाद जब मंगल पांडे को फांसी होगी तो 9 मई को क्या होता है, 9 मई को
85 सिपाहियों को इसलिए वो नौकरी से निकाल देते हैं अंग्रेज कि उन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं गई, जो वो मतलब अभ्यास करवाया जाता है जो सैनिकों को, वो अभ्यास करने से मना कर दिया। 85 सैनिकों ने, जो सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो एक्सरसाइज करने से उन्होंने मना कर दिया, तो अंग्रेजी अफसरों ने उनको 10-10 साल की सजा सुना दी और नौकरी से निकाल दिया। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, ऑन द 10th May, सिपोई attacked the prison in Meerut and freed the imprisoned sepoys। और जब 9 तारीख को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया और 10-10 साल की सजा सुना दी, तो उसके अगले ही दिन वहां पे मेरठ में हुआ था ये काम। तो मेरठ में और सैनिक पहुंच गए और उन जो सैनिकों को उन्होंने सजा सुनाई 10-10 साल के, उनको उन्होंने जेल से छुड़वा लिया। और जो अंग्रेजी अफसरों की कई बिल्डिंगें थी उसके ऊपर भी सिपाहियों ने हमला करके आग के हवाले कर दिया। और उनके जो अंग्रेजों के ऊपर हमला करके मेरठ में 85 जो जिनको सजा सुनाई गई थी सैनिकों को, उनको भी छुड़वा लिया जेल तोड़ के, और अंग्रेजों के ऊपर हमला करके उनके गन्स वगैरह भी छीन ली और बिल्डिंग को आग के हवाले कर दी अंग्रेजों की। The next day, on the 10th May, the Sepoy of Marut rode all night to reach Delhi in the early hours next morning। और जो जिन सिपाहियों ने 10 मई को मेरठ में हमला किया था, वही सैनिक दिल्ली पहुंच गए अगली मॉर्निंग। और as news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion। जैसे ही मेरठ वाले सैनिकों के दिल्ली पहुंचने की खबर मिली, तो दिल्ली की रेजिमेंट्स के जितने भी सैनिक थे वो भी इस रिवेलियन में कूद पड़े, इस क्रांति में कूद पड़े। दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। मतलब जो मेरठ से आए थे, मेरठ से सिपाही आए थे, सिपाही, उन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया। द एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। और उसको एम्परर को, जो बहादुर शाह जफर था, उसको उनकी डिमांड सिपाहियों की माननी पड़ी। ही रोट लेटर टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री। और बहादुर शाह जफर से फिर सैनिकों ने एक लेटर लिखवाया जो इंडिया के जितने भी रूलर और चीफ्स थे, कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए एक इंडियन स्टेट्स का वो बनाए, कॉन्फिडरेंसी ऑफ इंडियन स्टेट्स बनाए, एक इंडियन स्टेट्स का संघ बनाए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। बहादुर शाह जफर ने इंडिया के सारे जितने मुखिया थे, जितने रूलर थे, उनको लेटर लिखा कि वो इकट्ठे हो जाए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। बहादुर शाह के एक लेटर लिखने से ही इसका बहुत अच्छा असर पड़ा भारतीय राजाओं पर। By this blessing, smaller rulers and chieftains felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own। और वो खुश हो गए, भारतीय राजे थे जो, वो खुश हो गए, अगर उनको ये खुशी होगी कि अगर बहादुर शाह जफर दोबारा से मतलब रूलर बन जाएंगे, एम्परर बन जाएंगे, तो जो छोटे छोटे शासक हैं उनको वो अपने एरिया का जो शासन है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। द रिवेलियन स्प्रेड्स। जब मेरठ से मंगल पांडे के बाद फिर मेरठ के जो सैनिक थे, उन्होंने जिन 85 सैनिकों को उन्होंने नौकरी से निकाल के जेल में डाला, उनको छुड़वा के अंग्रेजों के घरों को आग लगा के उनके गन्स वगैरह छीन कर जब दिल्ली पहुंच गए, बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता बना लिया। दिल्ली के सैनिक भी भड़क गए। तो उसके बाद द रिवेलियंस, तो जो ये जो रिवेलियन थी, जो विद्रोह था 1857 का, जो अंग्रेजों का के विरुद्ध विरोध था, वो बढ़ता चला गया। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। अंग्रेजों ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, कि भारत के लोग ऐसे अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएंगे। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिज वुड डाई डाउन। अंग्रेज सोचते थे कि जो एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिज की बात है, काऊ और पिग्स वाले फैट की, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिवेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली।
जैसे ही बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों का साथ देने की खबर आई, तो भारत के लोगों के अंदर उत्साह जाग गया कि वो जीत जाएंगे अगर बहादुर शाह जफर उनके साथ आ गए। तो आफ्टर 1 वीक ऑफ द ब्रिटिश वार रूटेड फ्रॉम दिल्ली सपोर्ट ऑफ मुटिनीज बिगेन। मतलब जब एक हफ्ता हो गया इसको बात को हुए हुए, तो बहुत सारी जगह पे सिपाहियों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया। Regiments after regiment mutinied and took off to join other troops at the nodal points। मतलब जैसे ही उनको खबर ये फैलती गई कि हर रेजिमेंट के सिपाहियों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था, बाकी रेजिमेंट्स के जो सिपाही थे उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। और वो सारे कहाँ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ पहुंचने लगे सैनिक सारे इंडिया के। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders। आफ्टर मतलब इसके बाद क्या हुआ, जो सिपाही थे वो तो कानपुर, दिल्ली और लखनऊ पहुंचने लगे, और जो नगर, शहरों और गांव के लोग थे वो भी रैलियां करते हुए, बड़े बड़े जो लीडर, जमींदार थे, मुखिया थे गांव के, वो भी इससे उसमें रिवेलियन में शामिल हो गई। वर प्रिपेयर टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट टू ब्रिटिश। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध से सभी दुखी थे और सभी लोग सिपाहियों के साथ आ गई। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पाशवा पेशवा बाजी राव, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city। कह रहे जो नाना साहेब, जो पेशवा बाजीराव के बेटे थे, कानपुर में जो कानपुर में नियर रहते थे, उन्होंने क्या करा, अपनी एक वो बनाई, मतलब आर्मी बनाई और अंग्रेजों को वहां से, कानपुर से, लखनऊ से निकाल दिया। नाना साहब, द डॉक्टर सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, लिव्ड नियर कानपुर में पेशवा बाजीराव के बेटे ने क्या करा, नाना साहब ने कानपुर से अंग्रेजों को बाहर कर दिया, कानपुर सिटी से। इन लखनऊ, बिरजिस कदर द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह का जो बेटा था बिरजिस कदर, उसको लखनऊ का वो बना दिया गया नवाब। बाद प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। मतलब हर जगह से पहले तो अंग्रेज ही बन गए थे नवाब और राजे। जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छिड़ गया, तो कानपुर के नाना साहब के बेटे ने अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया। लखनऊ के का जो नवाब था पहले हटा दिया गया था, अब ब्रिटिश कदर को बना दिया गया लखनऊ का नवाब। और उसकी मदर जो बेगम हजरत महल थी, वो उसने भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द rebels poised and fought the British along with Tatya Tope, the general of Nana Sahib in झांसी। रानी लक्ष्मीबाई भी आ गई इसमें, इस लड़ाई में तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। जो कि नाना साहिब के जनरल तात्या टोपे थे, उनके साथ मिलकर लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए और सिपाहियों का साथ देने के लिए आ गई। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश के मांडला रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4,000 against the British who had taken over the administration of her state। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई जो कि रामगढ़ की रानी थी, उसने भी अपनी 4,000 लोगों की फौज बना ली अंग्रेजों से लड़ने के लिए। बख्त खान, a soldier from Bareilly, took charge of large force of fighters who came to Delhi। तो बख्त खान एक सोल्जर था जो बरेली का, उसने भी दिल्ली में मतलब लड़ने का वो चार्ज संभाल लिया। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। और जो बख्त खान था वो लीडर बन गया मिलिट्री का। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइंड द रिबेल्स पोइज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। और बिहार में एक जमींदार थे, मतलब वृद्ध जमींदार था कुंवर
सिंह, उसने भी सिपाहियों का साथ दिया और वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में कई महीने लड़ते रहे। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइंट फाइट, और जितने भी लीडर थे जो भी अंग्रेजों के विरोधी थे वो सारे इकट्ठे हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, अवंती बाई, हमने कितने लोगों के नाम, एक बरेली से भी कोई बख्त खान आए थे, बिहार से ओल्ड जमींदार कुंवर खान, मतलब अंग्रेजों ने सभी लोगों को तंग किया था, जिसको तंग किया था वो सारे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए पहुंच गए। What were the reasons for the revival of 1857? Reason था greased rifle and field rifle with the fat of cows and pigs. Write the theme of the places and leader later to rebel. Places क्या हैं? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई विद तात्या टोपे, एंड लखनऊ से वो हैं बिरजिस कदर एंड हिज मदर, और कानपुर से थे वो नाना साहेब, पेशवा बाजीराव के बेटे, जिन्होंने अंग्रेजों को वहां से निकाल दिया था। और ये बिहार में ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह है, और एक बरेली से हैं बख्त खान, सोल्जर फ्रॉम बरेली। और वाई डिड मुगल एम्पायर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिबेलियन थिंग? क्योंकि मुगल एम्पायर इज ऑल्सो ऑल्सो कह सकते हैं दुखी था, उनसे अंग्रेजों से दुखी था। ये कहें कि अंग्रेज ऑफिसर्स आर ऑल्सो enemy of the Mughal Empire. So, so I think Mughal Empire became ready to support the rebellion due to the मतलब the English officers are also enemy of the Mughal Empire. So Mughal Empire became ready to support the rebellion. How did the Sepoy mutiny get force with the support of Bahadur Shah Zafar? How did the Sepoy mutiny get force the support of Bahadur Shah Zafar? उन्होंने बहादुर शाह जफर, उन्होंने अपने आप को दे डिक्लेयर्ड द बहादुर शाह जफर, मतलब जो वो थे सिपोए मोटनी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर को कैसे वो मिली, मतलब हाउ डिड द सिपोए मोटनी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर? बिकॉज ऑल द इंडियन जो स्मॉल रूलर थे आर हैप्पी with Bahadur Shah Jafar, and they uh, became ready to fight against English people due to the Bahadur Shah Jafar. Imagine that you are the soldiers in company's army. Write your thoughts about the revolt. ये आप अपने आप वो करना कि अगर आप सोल्जर होते तो आप कैसे वो करते, रिएक्ट करते अंग्रेजों के विरुद्ध। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट है थोड़ी मुश्किल, अगर आप बार बार पढ़ोगे, सुनोगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करोगे तो समझ आ जाएगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू बच्चों।